वेलकम टू माय चैनल वांशियान एफएफ में। अब हम स्टोरी के सेकंड पार्ट में देखते हैं कि जो ग्रैंड माँ अपने ग्रैंड सन से अपने गांव के बारे में मेमोरी शेयर कर रही थी। और देखते ही देखते वे एक जो सफ़र में निकले थे वो उनका सफ़र एक गांव में ख़त्म होता है। गाड़ी घर के आगे 1 2 3 आके खड़ी होती हैं। तो हम एक फैमिली को देखते हैं जो सारे वेलकम करने को खड़े होते हैं। तभी एक आदमी आके गाड़ी का दरवाज़ा खोलता है और उसमें से एक लेडी का हाथ पकड़ के बाहर निकालता है। तभी एक और लेडी बोलती हैं कि निकम्मे के जोरू के गुलाम कहीं के, ये नहीं कि मदर को उतारे, पहले वाइफ को उतारे। ओह ग्रैंड माँ, आपके ग्रैंडसन थे इसीलिए मैंने यू को उतारा है। वैसे भी उसकी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैंने उतारा। हाँ हाँ, बंद के रह जा, मेरे तो ग्रैंडसन ही हैं। और वे अपने ग्रैंडसन का हाथ पकड़ के उतरी थे। तो वो ग्रैंड माँ बोलती हैं कि लानजान, जब क्या आप फ़ोन उसमें ही लगे रहोगे, बाहर आओ, बाहर नहीं आना। तो वो देखता है कि मतलब गाड़ी रुक की गई है और बाहर है। तो वो गाड़ी से निकलते ही कहता है, ग्रैंड माँ जब देखो आप भड़कती रहती हैं, आप डैड को ऐसा क्यों कह रही हैं? अच्छा तुमने मेरी बात सुनी? जैसे तुम बाहर नहीं आए थे ऐसा लगा था कि खोई से ही गए हो। तो तभी एक आदमी बढ़ते हुए कहता है, आपका वेलकम है, सफ़र में कोई परेशानी तो नहीं हुई? तभी ग्रैंडमा बोलती हैं, नहीं हुई, बट इतने बड़े बिजनेसमैन के मालिक होते के तुम यहाँ गांव में रहते हो और अपने उससे जुड़े हुए हो, मुझे बहुत खुशी हुई कि तुमने जहाँ से शुरू करा था उस जगह को छोड़ा नहीं। तो वो आदमी के बारे में मतलब आदमी जैंग फैमना बोलते हैं कि बस हम नहीं चाहते थे कि मतलब हम अपनी फैमिली को छोड़ के वहाँ शहर में रहे। वैसे भी यहाँ गांव में बहुत शांति है और सभी बहुत प्यार से रहते हैं। तो ग्रैंडमा आगे बढ़ते हुए कहती हैं कि तुमने अच्छा करा कि तुम यहीं सबके साथ में रहते हो, बट कभी फैमिली का साथ नहीं छूटना चाहिए। तो अगर जी उनका घर में वेलकम करते हुए सब लोग घर में आते हैं। तभी तो मैडम यू की तरफ देखते हुए कहती हैं कि ये तुम इसे हाथ में पकड़े रहोगी या हमें पहनाओगी भी? तो वो हाँ वो करते हुए पहनाने लगती हैं। वो मतलब उनके वेलकम करने के लिए फूलों की माला सी लाई थी, तो वो उन्हें ग्रैंडमा को पहना देती हैं। ग्रैंडमा पहनती हैं और अच्छा लगा। वैसे है कहाँ तुम्हारा बेटा जिससे मेरे चीचैन की मैरिज लगी हुई है? देखे तो ज़रा, कुछ आता भी है? नहीं आता है कि वो आता है वो उसे अब क्या। तभी जैन फमना को कुनी मारते कहती हूँ, बुला उसे, कहाँ है? कहन वो फ़ोन पे बात लगा। अच्छा तभी ग्रैंडमा सुन लेती हैं, हम यहाँ आए हैं तो वो नवाबजादे वहाँ फ़ोन पे लगे हुए हैं, कहीं अफेयर तो नहीं है? अभी से है तो कुछ बता दो। तभी मैडम यूँ कहती है, नहीं वो अपने कज़न से बात कर रहा है जो अभी बाहर है, काम से गया हुआ है, तो इसलिए उससे अपने मैरिज पे इनवाइट करने के लिए बात कर रहा है। अच्छा मैरिज, उसे कैसे पता मैरिज है? हम तो यहाँ बस देखने ही आए हैं, इतनी आसानी से नहीं मानूंगी। तभी वांजी के फादर आते हैं, लैंग चिंगजन आते हुए
लैंग का हाथ पकड़ के लेके आते हैं। तो लैंग चिंगुजिन कहते हैं वांजी के फादर लैंग चिंगुजिन हैं और वे मैडम उस बाओसेसरन के 2 बेटे हैं, एक लैंग चिंगुजिन और दूसरे लैन कुरैन। लैन चिंगुजिन के 2 बेटे हैं जो वांजी और शीचैन हैं। लैन कुरैन का एक ही सन है जो शुयांग है। शुयांग भी मतलब बिजनेस में हाथ बटाता है। वो वांजी का सेक्रेटरी भी है। तो वे ब्रदर और सेक्रेटरी बॉस का भी रिश्ता है। तो हम इनकी नोकझोंक आगे भी देखेंगे। लैन कुरैन का शुयांग बेटा और तभी शुयांग आगे बढ़ते हुए लानजान को कहता है ब्रदर, क्या आप को यहाँ ठीक है? अब कितने टाइम के कहाँ अब ग्रैंड माँ की बात कौन भी टाल सकता है। अब इंगेजमेंट तक तो हमें यहाँ ही टिकना पड़ेगा और बाकी काम तुम देख लेना। पर ब्रदर मुझे भी अटेंड करना है। मैंने तो वांजी उसकी तरफ देखते हुए कहता है मैंने तुम्हें यहाँ से जाने को नहीं बोला, मैं यूँ कह रहा हूँ कि जो मीटिंग्स वगैरह है उसे कैंसिल कर दो, पोस्टपोन कर दो और आगे के काम तुम बाकी काम मैनेजर्स को समझा देना, ठीक है? जब तक नहीं एटलीस्ट जाते तब तक देखना और कोई भी इम्पोर्टेंट हो तो मुझे इन्फॉर्म ज़रूर करना, ठीक है? ब्रदर शीचैन को मत परेशान करना। मैं चाहता हूँ एटलीस्ट उनकी इंगेजमेंट मैरिज होने तक उन पे वर्कलोड नहीं पड़े, तो इसके बात का तुम ध्यान देना, ठीक है? ये अपने दोनों बात कर ही रहते होते तभी लैन चिंगुजिन कहते हैं वांजी यहाँ पे भी बिजनेस की बात है, कम से कम फैमिली है तो यहाँ ध्यान दो। तो जी फादर, तो वो करके वो बैठ जाते हैं। तभी एक बच्चा भागते हुए आता है। ओह इतनी हैंडसम गागा, इतने हैंडसम। तो वो ग्रैंडमा कहते ओह ये बच्चा किसका है, कहीं तुम। तभी मैडम यू की तरफ देखते कहते हैं तुम्हारा तो नहीं है इस उम्र में बर्थडे। तो वही कहे वो दोनों नहीं मेरा नहीं, मेरी बेटी का है जो है। तभी वो यालनी को आवाज़ मारते हुए बुलाती हैं जो डिनर टेबल लगा रही थी खाने को। तो यालनी उनको जी मॉम, तो वो बुलाते हैं कहा इसे जिंगी को लेके जाओ। तो भी शीचान कहते हैं अरे आंटी रहने दीजिए, वैसे भी बच्चे मुझे बहुत पसंद है, खेलने दीजिए। उनको नहीं परेशान ना करे। तभी जिंगी कहता है ग्रैंडमा क्या मैं परेशान करता हूँ, मैं इतना तो प्यारा हूँ। उनका हाँ पर अभी मेहमान आए ना, तो अभी जाओ तुम जाके खेलो। और तुम्हारे विंग काका कहाँ? उनका विंग काका तो वे चले गए, पहले ही चले गए थे। उनका अच्छा, जो अपने जियांग काका को बुला के लेके आओ। तो वो भाग जाता है। जिंगी जो है यालनी का बेटा है और यालनी की शादी जिनशुआन से हुई है जो मैडम यू के जो बहन है चांसन सरन, उनका सेक्रेटरी है और मैनेजर भी है। तो इसीलिए यालनी जब चांसन सरन यहाँ अपनी बहन से मिलने आती हैं तो भी वो यालनी उसे पसंद करता, तो इनका मैरिज हुआ था। इनकी मैरिज को 10 साल हो गए हैं क्योंकि जिंगी 8 या 9 साल का है। और अब यहाँ एंट्री होती है जियांग की। जियांग आता है और सबको बो करते हुए बोलते हैं बढ़ता है और ग्रैंडमा के पास आके बैठता है। ग्रैंडमा कहती हैं इधर आओ, ऐसे
तुम्हें पसंद कर रहा है? ब्यूटीफुल तो हो तुम बहुत ज़्यादा ही। तो शीचान कहते थैंक यू ग्रैंड माँ। तुम्हें कौन बोल रहा है? तुम तो करने वाले ही नहीं थे अगर हम त्याग नहीं करके देते हैं। और तुम मैरिज की बात ना इसे अच्छे से करना, अगर ये घेर लेटा या परेशान करे ज़रूर बताना। वैसे तो वे ग्रैंड माँ कितना गुस्सा करी थी, पर जैंग के आते ही कितना प्यार लौटा रही हैं। ब्रदर आप बच के रहना, कहीं इनकी पार्टी बन गई तो आपको परेशानी होगी। शुयांग कहते हुए शीचान को कोनी मारते हुए कहता है। तभी शीचान कहता है अपना मजाक घूरते हुए कहता है, अपना मजाक थोड़ा कम करो, बड़े एल्डर्स बैठे हैं यहाँ और तुम्हें शरारत सूझ रहा है। तभी लैनी शीचान को बुलाते हुए जेंगचिंग और शीचान को बुलाते हुए उन्हें एक मतलब ख़ानदानी वो जो कड़ा होता है वो आती हैं और शीचान को पहनाने को कहती हैं। तो शीचान उन्हें लेके अपना ख़ानदानी कड़ा जेंगचिंग को पहनाने लगता है। तो ग्रैंड माँ कहती हैं ये काम अच्छा करा, मुझे तो लगे कि तुम भूली जाओगे, ये भी काम मुझे करना पड़ेगा। तभी लैनी कहती हैं जी मदर मैं भूली नहीं थी, आपने निकल आते समय कितने 10 दफ़े याद दिलाया था। उनका हाँ ठीक है, वरना शिकायत करोगी भी मैं कुछ कहूँगी तो। तभी इंगेजमेंट्स की बात होने लगती है कि एक हफ्ते, तभी इंगेजमेंट का टाइम एक हफ्ते के बाद निकलता है और बासुसरन कहती हैं कि ठीक है, और वो कहती हैं कि हम डिनर की ओर बढ़ें। तभी मैडम बासुसरन कहती हैं कि तुम्हारी जो तुम्हारी मदर है उनका नाम बताना। तभी वह जैसे ही बताने जा रही होती है यालनी कहती है कि मॉम डिनर मतलब लंच लग गया है, क्योंकि वो दोपहर के टाइम आई थी, वहाँ लंच लग गया है और आने को मतलब बोलती है। तभी बासुसरन लांजन को कहती हैं और शुयांग को कहती हैं जाओ हाथ मुँह धोया। और तभी जिंगी आते कहता है गगा आइए इधर आइए, इधर लेके चलिए। इनसे पूछते हैं आप जहाँ गागो को लेके जाएंगे, इनका हम नहीं लेके जाएंगे, हमारे ब्रदर से ही शादी हो रही। अच्छा क्या आप, तभी वो लांजन को कहता है क्या आप मेरा वेट करेंगे, अपनी ये हैंडसम है। अगर मुझे शुरू से ही मुझे एक हैंडसम गगा चाहिए था, क्या आप मेरे गगा बनेंगे। तभी वान जी उसके सर पे हाथ फेर कर था। अच्छा ठीक है, तुम बड़े तो हो जाओ पहले। वह सच्ची आप मेरे से मैरिज करेंगे। कहा तभी वो करते हैं, तो वो हाथ धोते हुए करते हैं। तभी शुयांग कहते हैं छोटे से बच्चे ने आपको प्रपोज करा, फिर उसे पता नहीं है कि आप गुस्से के कितने तेज़ हैं, बेचारा डर जाएगा। वैसे तो आप कितनी नफ़रत करते हैं, उसे कितने अच्छे से प्यार से बात कर रहे थे। मुझे लगता है कि आपकी भी ग्रैंड माँ से कह के जल्दी से मैरिज करवा देनी चाहिए। तभी लांजन कहता है और तुम्हें रिज़ाइनिंग लेटर दे देना चाहिए, क्योंकि तुम ऑफिस का कोई काम तो करते नहीं हो ठीक से, और ये तुमसे चुगलियाँ करवा लो बस। तभी शुयांग चुप हो जाता है। तभी लैन चिंगजिन आवाज़ लगाते हुए बुलाते हैं डिनर टेबल के पास, और तभी सब जाते हैं डिनर टेबल पर। सब खाते हुए कहते हैं कि एंगेजमेंट की बात होती है और रिसेप्शन कब तक से चले मेहमान को लाएंगे, डिस्कशन चलता है फैमिली में। और यानली से मदर ग्रैंड माँ पूछती हैं कि तुम्हारा शादी हुआ था, वो कहें उनका वो सिटी में है, और वो जो ग्रैंड माँ है वो मतलब अपने बिजनेस संभालती थी हर्ब्स वगैरह का, तो उसी से डिस्कशन से बिजनेस से बाहर
उन्हें जाना पड़ा, क्योंकि उनको जो हब्स की मेडिसिन है उसकी जो दवाई की मेडिसिन उन्होंने बनाई थी उसके लॉन्चिंग प्रोडक्ट्स पे जाना पड़ा। तो इनका अच्छा तुम्हारी ग्रैंड माँ का नाम क्या है? तभी जैंग जैंग बोलता है कि कांसा सरन नाम है हमारी ग्रैंड माँ का। तभी वो खड़े होते हुए कहती हैं बट तुम उसकी फैमिली से हो? उनका हाँ, देखिए हमारा नाम भी मिलता वो है ना कि हमने बिजनेस करा तो हम यहाँ रह गए। और कांसा सरन से वो खड़े होते हुए कहती हैं क्या तुम उनके बच्चे हो? तभी मैडम यूँ कहते हुए हाँ वे मेरे मदर हैं। क्यों, आप उन्हें जानते हैं? कि हाँ वही, उसने मुझे बचपन में कहा हम बचपन के फ्रेंड हैं। और तभी बचपन के फ्रेंड है कि ना, अच्छा आप वो वही हैं जो हैं उनका है। मम आपको बहुत याद करते थे जब आप चले, जब आपको मतलब कभी कभी याद करते थे तो वो कहती थी कि आप ज्वेलरी डिज़ाइनिंग के लिए की पढ़ाई के लिए आप बाहर चले गए, आपका वहीं बिजनेस चला तो आप वहीं रह गए, तो इसीलिए उन्होंने मेडिसिन्स की पढ़ाई करनी स्टार्ट कर दी। तो फिर उनका बाहर का हम सब वहीं रहें, बट वो बिजनेस के मेडिसिन्स के सिलसिले में वो भी ज़्यादातर बाहर ही रहती है। बट हम सब यहाँ गांव में ही रहते हैं क्योंकि हम ये घर नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि ये हमारे उस बचपन का है और याद से जुड़ा हुआ है उनका। तभी बासु सरन कहती हैं हाँ यही अच्छा करा, हम लोगों की तरह सिटी में जाके नहीं बसे। और यही सब चलता है। और तभी बासु सरन कहती खैर वैसे है कहाँ। जैसे ही मैडम यू कांसा सरन के बारे में बताने जाती है वैसे ही कांसा सरन पीछे से आते हुए कहती है बाउसा माय ब्यूटी तुम यहाँ। और भागते हुए तभी बाउसा माय ब्यूटी, और तभी बाउसा सरन पीछे मुड़ती है कांसा ही कह के वे खड़ी हो जाती हैं और गले मिलने को आगे बाउसा सरन बढ़ती है। और तभी कांसा सरन मतलब बिजनेस अटायर में एक चाइनीज़ जैसा वो पहन रखा था, जो बिजनेस अटायर में ड्रेसअप्स होते हैं वैसे वो पहन रखा। उन्होंने वैसे ही अपना पर्स ऐसे साइड में फेंकते हुए बाउसा सरन माय ब्यूटी और बढ़ते हुए उसते हैं और देखते ही सब सोचते हैं कि ये क्या हुआ। तभी बाउसा सरन गिर जाती हैं। तो हमने देखा कि कांसा सरन बढ़ते हुए आती हैं और बाउसा सरन को कांसा सरन एक मतलब बुद्ध मार देती हैं, उठते हवा में एक उन्हें किक कर देती हैं और बाउसा सरन गिर जाती है। तभी सब सक पका के उठ जाते हैं, ये क्या हो गया। अब देखते हैं कि तो वो लंचिंग जिन आते हैं अपने मदर को मदर उठिए, तो वो कांसा सरन को कहते हैं ये आपने क्या करा। तभी बाउसा सरन कहती हैं उसे चुप करते हुए लंचिंग चुप रहो। तभी वो कहते हैं कांसन ये क्या था, तुम्हें याद है कि तुमने मुझे पीठ में 2 धर के चले गई थी तो उसका वो हिसाब रह गया था, मैंने तब तो नहीं मारा था, आज मैंने बदला ले लिया। तभी शीचैन हंसते हुए कांसा सरन को वो करते हुए और आगे बढ़ते हैं और उन्हें ग्रीट करते हैं। तभी जैंग जैंग कहता है ग्रैंड मदर, ये शीचान की ग्रैंड मदर है, इनकी फैमिली में मैरिज लगा हुआ है। लेकिन हाँ, तभी कांसा सरन बोलती हैं वो मैंने नाम सुन के आई थी, मैं यहाँ आई थी तो मैं देखूँ है लैन फैमिली, तुम्हारे नाम से ही सिर्फ मुझे पता था तो इसलिए मैं आई हूँ, मेरा मीटिंग जल्दी ख़त्म हो गया। तभी मैडम यूँ पूछती हैं मदर आप मेडिसिन की इवेंट पे गए थे उसका क्या हुआ। तभी यानी कहती ओहो मदर अभी सब कुछ बोलिए, मदर ग्रैंड मदर थकी हुई हैं, कम से कम रुक तो जाइए। तभी सारी फैमिली हॉल की तरफ वापस से बढ़ते हुए हैं और
कांसा सरन तभी बासु सरन का हाथ पकड़ते हैं और क्या करा, दो दो बच्चे निकाल दिए और पोतों में भी। तुम तो कहती थी तुम मुझसे ही शादी करोगी, तुमने मुझे धोखा दिया। और उनको गले मिलते हैं और उन्हें टिकलिंग करने लगती हैं। तो बासु सरन कहती है अरे क्या कर, अरे कांचन ऐसे मत करो, हमारे यहाँ हमारे बच्चे खड़े हैं, मत करो। ओहो क्या कर रहे हैं, और उसे गाल पे ऐसे पपी देते हुए करती हैं। तभी लैंग चिंगजिन देखते हैं कि ये उनकी फ्रेंड कैसी हैं, कितनी वो फ्रीली हैं, सब देखते हैं और पूरी फैमिली उनका वो ड्रामा देखती रहती है। तभी मैडम कहती है कि मदर वो ये आपकी ही फ्रेंड है इनका। हाँ मैं वो जो बताती नहीं थी ये पोकर फेस ऐसे है। तभी वो लैंजन खड़ा होता है, लैंजन ने कुछ बोला ही नहीं, वहीं बैठा हुआ था, बस देख रहा था। जब बासु सरन गिर गई तब लैंजन ने ध्यान दिया, तब कंसंट्रेट करा और ये सारा जो भी प्रोसेसिंग आता हुआ देखा हुआ है। वानजी कुछ बोला ही नहीं। तभी कंसा सरन ने कहा बांस ये तुम्हारी तो रोई है, बिल्कुल डिट्टो तुम्हारी कॉपी, जैसे तुम बचपन में नहीं बोलती थी, एकदम डिसिप्लिन वो। तभी लैंजन ग्रीट करते हुए आगे बढ़ता है।